लॉकडाउन ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल में पाठ 1 प्रकरण सौर मंडल के विषय में जानेंगे। आप रात्रि में जब खुले आसमान में साफ आकाश में देखते होंगे तो बहुत सी चीजें चमकती हुई दिखाई देती हैं आसमान में। दिन में हम लोग तो सूर्य देखते हैं, रात्रि में चंद्रमा तारे दिखाई देते हैं। तो आज इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे खगोलीय पिंड, तारा, सौर परिवार, सूर्य, ग्रह और चंद्रमा, इनके विषय में जानेंगे। तो पहला आता है हमारा खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहेंगे? तो सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या रात्रि में जो हमें चमकीली वस्तुएं आसमान में दिखाई देती हैं, उन सबको खगोलीय पिंड कहते हैं। हमारा ब्रह्मांड बहुत ही विचित्र है और उसमें एक सौर परिवार, इसके अंतर्गत सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। तो आप देखेंगे कि सौर मंडल का स्वामी या मेन सूर्य है, इसके साथ इसके 8 ग्रह हैं, कुछ उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड है। तारा, तो सूर्य भी एक तारा है। तारा किसे हम कहेंगे? तारा वह खगोलीय पिंड है जो ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है और सबसे पृथ्वी के नजदीक का सबसे बड़ा तारा है। सूर्य पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है तथा यह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और आप जानते हैं कि सौरमंडल यह सूर्य है, यह ऊर्जा का भंडार है। यह मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन गैस का भंडार है और सूर्य से अनवरत प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होते हैं। अब हम जानेंगे ग्रह के विषय में। ग्रह क्या है? तो ग्रह वैसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य या अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आप चित्र में भी इनको देख सकते हैं। सूर्य बीच में है, सबसे नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम हैं और हम देख रहे हैं कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह और सबसे छोटा ग्रह, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सूर्य से दूसरे नंबर दूरी के अनुसार दूसरे नंबर का ग्रह है। इसे हम लोग संध्याकालीन तारा या प्रभात तारा भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है, जो जहां जीवन संभव है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं और यही जीवन संभव है। यहाँ 3 हिस्सा जल है और यहाँ विभिन्न गैसें हैं जो वायुमंडल बनाती हैं। चौथा ग्रह मंगल है।
जिसे हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। इसे मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला ग्रह छठा शनि। शनि ग्रह सबसे चमकीला कहें या सबसे सुंदर ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय हैं जो चमकते रहते हैं। सातवां ग्रह यूरेनस है और सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि बुध सबसे सूर्य के नजदीक का ग्रह है, तो नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह है। अब हम लोग रात्रि के समय भी चंद्रमा को देखते हैं। बच्चे इसे चंदा मामा ही बुलाते हैं। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और पृथ्वी से इसकी दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। तो हम सौर परिवार को देखें, सूर्य के विषय में जाने, तारा, खगोलीय पिंड और सौर मंडल के 8 ग्रहों के विषय में हम लोगों ने देखा। अब प्रश्नोत्तर कुछ कर ले हम लोग। जैसे सबसे छोटा ग्रह कौन है? मंगल, बुध, शनि, पृथ्वी। तो इसका उत्तर होगा बुध। प्रश्न 2, लाल ग्रह किससे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है मंगल। इस तरह से पुनः सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। धन्यवाद।